हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सुबह की पहली चाय बन रही है। सुबह की, और मैं इधर पापड़ ना फ्राई करने लगी। तो अब अभी ना मैं पापड़ फ्राई करूँगी और साथ के साथ चाय बनाऊँगी। और अनुष्का को लगी हुई है भूख। आज रीज़न क्या है, क्योंकि ना आज अनुष्का को जाना था स्कूल और मैंने सुबह 5 बजे उठकर तैयारियां भी कर दी थी, क्योंकि अनुष्का ने बोला था कि मुझे आलू वाले सैंडविच लेकर के जाने हैं। तो मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और आप अभी ना 2 आलू उधर भी रखे हुए देख रहे होंगे जो बचे हुए हैं। तो फिर मैंने उसके लिए आलू वगैरह बॉईल कर दिए और सारी तैयारियां कर दी थी। और बाद में क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर बरसात इतनी तेज़ वाली आई, बहुत तेज़ वाली बरसात आई। तो अनुष्का फिर स्कूल नहीं जा पाई, जिसकी वजह से फिर उसका ये जो आलू वगैरह का यूज है घर पर ही होगा। अब वो सुबह बहुत जल्दी जग गई थी तो उसको भूख लगी हुई है। उसने बोला कि मम्मा मुझे लग रही है भूख और मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। मैंने कहा पापड़ मैं फ्राई कर रही हूँ और चाय हो जाएगी, आप पी लेना। तो उसने बोल दिया कि नहीं, मुझे पापड़ उसको खाने हैं और वो खा लेती है और उसको पसंद भी हैं, और उसी की वजह से मैं पापड़ लेकर के आई थी। लेकिन वो बोल रही है कि मुझे पापड़ से भी मतलब कुछ ऐसा दो कि जो मेरा पेट भर जाए। तो फिर उसने बोला है कि मुझे आलू वाला सैंडविच अभी बना करके दे दो, क्योंकि जो वो लेकर के जाती वो अभी मांग रही है। तो एक मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया है आलू वाला, और बाकी के मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि चाय के साथ पापड़ हो जाएंगे और अनुष्का के पापा जी पापड़ वगैरह ले लेंगे, मैं भी ले लूँगी। मुझे ना ये वाले आलू पापड़ बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अनुष्का को तो पसंद है ही, मुझे ना आलू वाली चिप्स और आलू वाले पापड़ ही पसंद आते हैं। बाकी और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आती हैं। तो अभी ना इसमें बहुत बड़ी डंडी सी निकली, जैसे कस्तूरी मेथी की डंडी होती है ना वो वाली। तो मैं अनुष्का को दिखा रही थी, मैंने कहा देखो इसमें कितनी बड़ी डंडी निकली है। तो अभी हमने फिर उसको देखा तो वो कस्तूरी मेथी की थी। तो अभी यहाँ पर अनुष्का को मैंने सैंडविच दे दिया है, चाय दे दी है, और मैं भी अपनी चाय लेकर के बैठ गई हूँ। कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है चाय का। जैसे चाय बनो या घर में कुछ भी खाने का बनो, कान्हा जी का भोग सब कान्हा जी के लिए सबसे पहले निकलता है। तो कान्हा जी के लिए भोग लगा दिया है और साथ के साथ मैं भी बैठ गई हूँ और अनुष्का भी बैठ गई। और अनुष्का ने इस तरह से रखा सॉस को वो भी नीचे गिर जाती, तो मैं उसको संभाल रही थी। दोनों बैठ गए हैं और कुछ बातें इस तरह की ही कर रहे हैं कि हमें बहुत हंसी आ रही है। तो अभी हम ये बातें कर रहे थे कि अभी ना बरसात तब तक आएगी जब तक कि हमें स्कूल का टाइम रहेगा। और सही बात ये ही थी कि स्कूल के जाने के टाइम तक इतनी ज़बरदस्त बारिश रही और इतना ज़्यादा बादल छाए रहे, लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम निकला बरसात बंद। देखो मौसम बहुत अच्छा रहा था आज का पूरे दिन का, क्योंकि अब जो मैं आज इसको एडिटिंग कर रही हूँ, ये कल का व्लॉग है और मैं आज इसको एडिटिंग कर रही हूँ। तो अभी 1 जुलाई है, आज 1 जुलाई को ही मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ और आज ही ये मुझको डालनी है और कल की बनी हुई है ये। तो इतनी तेज़ वाली वो हुई कि फिर पूरे दिन ना क्या हुआ, हाँ बरसात तो आई नहीं, स्कूल के जाने के टाइम तक ही आई। उसके बाद बहुत ही अच्छा मौसम रहा, पूरे दिन इतना अच्छा मौसम रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, और फ़ैन चलाने के बाद अगर फ़ैन ज़्यादा तेज़ चला लेते थे ना तो हल्की हल्की सर्दी भी लगने लगती थी। पूरे दिन फ़ैन नहीं चलाया, मैं तो ऐसे ही बरामदे में लेटी रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब चल रही है। मुझे फ़ीवर है, जुकाम की वजह से मुझे फ़ीवर भी हो रहा है। और अभी धीरे धीरे करके, वैसे जो 2-3 दिन पहले मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसके बाद धीरे धीरे अभी कम होती जा रही है। फ़िलहाल मैं कुछ अच्छा सा महसूस करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह तो अभी सही नहीं हूँ, लेकिन हल्का सा मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे आराम हो रहा है और मैं ठीक हो जाऊँगी। और इस बार मैंने दवाई नहीं ली है, क्योंकि ना जुकाम की दवाई ले लेते हैं ना तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और जुकाम की वजह से ही मुझे बुखार हो रहा है। बुखार ऐसा नहीं है कि, एक तो बुखार होता है कि हमें बुखार ही आ गया, लेकिन मुझे जो हो रहा है ना वो हो रहा है जुकाम की वजह से, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत तेज़ हो रहा है। तो अभी यहाँ पर फिर मैं आ गई थी इधर, और मैंने, आप देख सकते हो कि मौसम कैसा हो रहा है। बरसात हुई थी और इधर इधर पानी भी भर रहा था थोड़ा सा, थोड़ी सी जैसे होता है ना कहीं ऊंचा नीचा हो जाता है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है।
थोड़ा सा इधर पानी भी था, तो मैंने ना क्या किया कि एक बाल्टी पानी और लाई, सोचा कि इधर धुल तो रहा ही है। अब देखो बरसात होती है तो उसका धुलने का तरीका अलग होता है, जो हम धुलते हैं ना उसका अलग होता है। तो चाहे बरसात कितनी ही आकर के चली जाए, जब तक हम झाड़ू नहीं लगाएंगे ना तब तक ना वो बात नहीं आती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना साथ के साथ उधर धुल ही देते हैं। तो अभी मैंने बाल्टी में पानी लिया और झाड़ू लेकर के मैं इधर आ गई और इधर मैंने धुलना शुरू कर दिया है। बरसात फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन हल्की फुल्की बरसात दिन में आई थी, जैसे कि दोपहर के टाइम, शाम के टाइम भी आई थी, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सुबह के टाइम थोड़ी ज़्यादा आई थी। तो इस वजह से अनुष्का हमारी स्कूल नहीं जा पाई। और अभी मैं यहाँ पर धुलने लगी हूँ, इधर से धुलाई कर देती हूँ, इसको साफ़ कर देती हूँ। और देखिए पेड़ पौधे कितने हरियाली नज़र आ रही है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और अब तो मन हो रहा है कि हाँ बरसात होती रहे। वैसे भी ना अब सावन का महीना आ जाएगा, सावन के महीने की भी देखो कितनी अलग बात होती है ना। और पता नहीं एक साल कैसे बीत जाता है, सच बताऊं बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि एक साल कैसे बीत जाता है। अभी पिछले साल की बात है कि सावन आ रहा है, सावन आ रहा है, और अब देखिए फिर से सावन आ रहा है। अब ना ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, शायद 9-10 के आसपास पूर्णिमा है, तो तब से सावन लग जाएगा। और पहले तो सावन की बात ही अलग हुआ करती थी, हम ना झूला झूला करते थे। देखो वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं। जो हमारे बच्चे हैं ना उनको इन सब चीज़ों का इतना वो नहीं है जितना कि हमने ये सब चीज़ें इंजॉय की हैं। पहले हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, स्कूल से आते ही खाना वगैरह खाया और झूला झूलने के लिए चले जाते थे, खूब झूला झूलते थे, सभी बच्चे झूलते थे। और अभी क्या है, अब तो बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि क्या ही बताएं, बहुत प्रेशर है बच्चों पर पढ़ाई का। जब हमारे टाइम पर थी पढ़ाई ऐसा नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं था जितना कि अभी है। अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत कंपटीशन हो गया है। बच्चे भी क्या करें, है ना। हम हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर लेते थे, अब तो बच्चों को ना छुट्टियों में भी होमवर्क मिल जाता है, हॉलीडे होमवर्क, उसमें भी काम करना रहता है। लेकिन हमारे टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमें हॉलीडे होमवर्क ऐसे नहीं मिलता था और छुट्टी भी अच्छी खासी होती थी। जैसे कि हमारी छुट्टी शायद 2 या 3 महीने की होती थी, है ना। और अब तो छुट्टियां ही इतनी कम होती हैं, उसमें भी हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है बच्चों को, तो बच्चे ही क्या करें, है ना। बहुत वो हो जाती है, टाइम के हिसाब से हर चीज़ बदल जाती है। जैसे कि अभी बदल चुकी है सारी चीज़ें, अब चेंज हो गई हैं, लेकिन हमें ना उन चीज़ों में ढलना पड़ता है। जैसा जैसा टाइम होता है ना, अगर हम उस चीज़ में अपने आप को ढाल लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए सही रहती है। और जब हम उन चीज़ों में नहीं ढल पाते हैं ना, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमको इन चीज़ों में ढलना पड़ा है, क्योंकि हमने पहले टाइम कुछ और देखा था, अब टाइम कुछ और है, तो हमें उन चीज़ों में ढलना पड़ रहा है ना। और अभी तो आगे आगे देखो चीज़ें और भी बदलेंगी, ऐसा नहीं है, दिन रोज़ हर चीज़ बदलती जा रही है। तो अभी मैं उधर से आई थी, उधर साफ करके, और उसके बाद मैंने थोड़ा पौधों वौधों को देखा, क्योंकि कल अनुष्का ने ना पौधे भी एक आधा पौधा और भी लगाया था, और अच्छे से पौधों की, जैसे बोलते हैं ना नलाई गुड़ाई, वो वाली चीज़ की थी अनुष्का ने, उसका मन हो रहा था, तो उसने पेड़ पौधों को थोड़ा सा नलाई गुड़ाई की थी। और अभी अनुष्का मना कर रही थी कि मम्मा इनमें पानी मत देना, क्योंकि पानी से ये बहुत ज़्यादा भीगे हुए हैं और अभी पानी मत देना। तो मैं जैसे सुबह में डेली पानी देती हूँ पौधों में, मेरा रूटीन है सुबह में पौधों में पानी देना। देखो जब गर्मी ज़्यादा हुई थी ना, तब तो पौधों में 2-2 बार पानी दे दो, सुबह में भी दे दो, शाम में भी दे दो। लेकिन अभी क्या है, थोड़ी बरसात हो रही है तो उससे नमी बन गई है। और जब बरसात होती है ना, तो पौधे जैसे बाहर की साइड आए हुए हैं, ग्रिल की साइड में, तो उधर क्या है कि पानी आता है। जब बरसात होती है तो थोड़ा बहुत पानी उनमें भी आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हवा इधर की ही चलती है, तो पानी अच्छे से ही भर जाता है, फिर तो पौधों में पूरा पानी भर जाता है। तो अनुष्का ने बोल दिया है कि बाबा आज इनमें पानी मत देना। तो मैं पानी तो बिल्कुल भी नहीं दूँगी अभी, क्योंकि पानी उनमें भरा हुआ है। और तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर जो मैंने पानी भरा था, क्योंकि लाइट आ गई थी, और लाइट आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, कैंपर में पानी भरा है, अच्छे से मांजा है, इसको साफ़ किया है, और फिर मैं इसमें भर के लाई हूँ पानी। क्योंकि ना सुबह में लाइट चली जाती है, सुबह
6 बजे लाइट चली जाती है और मैं फिर इतनी सुबह में पानी भर के नहीं रखती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बाद में भरेंगे, थोड़ा ताज़ा ताज़ा सा पानी हो जाएगा। जैसे कि अभी लाइट आई है, 9 बजे के आसपास लाइट आ जाती है, तो मैं तब पानी भरती हूँ। तो अभी लाइट आ गई, सबसे पहले पानी का काम ख़त्म किया, क्योंकि पानी का काम भी देखो ज़रूरी है। लाइट का कोई पता नहीं है, इसका बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि ये कितनी देर आएगी और कितनी देर बाद ये चली जाएगी, जाने को भी चली जाए, क्योंकि ना ही हम इसको रोक सकते हैं, ना ही इसके ऊपर हमारा कोई दबाव है। इसका जब मन होगा जब जाएगी, जब मन होगा जब आएगी। और जब हमारे पास चीज़ें वो होती है ना कि आज अब हमें इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है, फिर वो चीज़ ज़्यादा नखरे दिखाती है। क्योंकि अगर अभी हम पानी वगैरह नहीं भरें और लाइट चली जाए ना, तो फिर आसानी से लाइट नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा सबसे पहला काम ये रहता है, लाइट जैसे ही आए पानी भर लो। क्योंकि पानी पीने के लिए भर जाएगा, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए टंकी में भर जाएगा। तो मन हो तो कपड़े धो लो, हाथ से धुलने हैं, अगर नहीं मन है तो मशीन में डाल दो, शाम में लगा लो या फिर सुबह में लगा लो, तो वो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जब पीने के लिए पानी ना हो, नहाने के लिए पानी ना हो, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें साथ के साथ देखनी पड़ती हैं। देखो काम तो सभी करने पड़ते हैं, घर के सभी काम होते हैं और सभी काम ज़रूरी भी होते हैं। देखो झाड़ू लगानी भी ज़रूरी है, पोछा भी ज़रूरी है, नहाना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। कौन सी चीज़ घर में ज़रूरी नहीं है? सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और सारी हमको करनी भी पड़ती हैं। तो साथ ही साथ ये है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी है वो हमको देखना है। तो अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ, उधर से मैंने जो मुझे काम करना था वो मैंने कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ और बर्तन खाली किए हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। और गर्मी तो देखो बन जाती है, जैसे कि बरसात होती है ना, तो उमस सी बन जाती है। लेकिन जब बरसात अच्छे से हो जाए तो फिर इतनी गर्मी नहीं लगती, जैसे कि अभी आज नहीं लग रही है। तो बर्तन खाली किए, उनको साफ़ कर लेते हैं फटाफट से, ये काम बर्तनों वाला भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि किचन में जितने भी बर्तन होते हैं गंदे, और वो सब इकट्ठे कर लिए हैं। पूजा के बर्तन रहते हैं, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, सुबह में भी ऐसा नहीं है। फिर चाय के भी बर्तन हो जाते हैं, जैसे हमने मट्ठा चलाना है तो मट्ठा के भी बर्तन हो जाते हैं, दही वगैरह के। तो वो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और उनको साफ़ करने लगी हूँ मैं। पानी भर लिया है और अभी ना इधर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि गुड़िया रानी को चाय बना करके देनी है और दोबारा वाली चाय मेरी भी होती है। जो दूसरी चाय होती है वो मेरी गुड़िया रानी के साथ ही होती है। तो मेरे लिए और गुड़िया रानी के लिए और आप सबके लिए फिर से चाय बन रही है। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, और हम भी पियेंगे, और साथ के साथ चाय भी बनती रहेगी, बर्तन भी साफ होते रहेंगे। ये काम दोनों मेरे एक साथ हो जाएंगे। अभी ना सोच रही हूँ मैं कुछ काम, मैंने कहा थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लें किचन वगैरह की। अभी मैंने की थी कुछ दिन पहले ही, पर मेरी आदत है, चाहे वो गंदा हो या ना हो, मेरा टाइम रहता है, एक टाइम रहता है मेरा कि हाँ मुझे इस टाइम पर करनी है। तो वो चीज़ अभी मैं सोच रही हूँ कि कर दूँ, क्योंकि अभी तक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मन नहीं होता था। अब धीरे धीरे करके क्या है कि बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर मौसम ठंडा रहेगा, फिर सारे काम ना कर सकते हैं हम आराम से। तो देखती हूँ अब मैं कब करती हूँ ये वाला काम शुरू, जो मेरा साफ़ सफाई वाला है। और फिर ना जैसे ही बरसात ख़त्म होगी फिर दीपावली का टाइम आ जाता है, फिर तो सबके घर में अच्छे से साफ़ सफाई, पेंट वगैरह घरों में, ये सारी चीज़ें चलती ही चलती हैं। तो अभी यहाँ पर किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं इधर आ गई हूँ। ये वाला फ़ैन ना ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, यानी कि सफ़ेद है तो ज़्यादा दिखाई भी देता है, और दूसरी बात ये इस पर मेरा हाथ पहुँच जाता है। तो इसको तो मैं अपने आप साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन बाकी के जो हमारे घर में फ़ैन है उन पर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो उनमें तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, कैसे कराऊँ कैसे नहीं कराऊँ, क्योंकि देखो मुझसे भी इतनी ऊपर नहीं जाया जाता है। और गुड़िया रानी को मैं बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ना ये सब चीज़ें सही नहीं है। अपने आप अगर हो जाए, जितना हो जाए उतना सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कराती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने ना इसको साफ़ करना शुरू कर दिया है। गीला कपड़ा है, गीला हो रखा था, मैंने सोचा वो ही सही रहेगा, और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो भी गया है। वैसे तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि हार्पिक लगा के कपड़े पर या फैन पर तब मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अभी मैंने ना ऐसे ही गीले कपड़े से साफ़ किया है तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे हार्पिक वगैरह लगाने की। और मेरे ना खांसी हो गई है, जैसे जुकाम हो रहा है ना, उससे मेरे खांसी भी बन गई है। तो गले में बार बार ना खुजली सी होती है बहुत ज़्यादा।
और फिर खांसी आती है। तो मेरे कुछ इस तरह का हो रहा है, क्योंकि उसके जुकाम के साथ ना खांसी हो जाती है। तो अभी मैं बार बार साफ़ कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। और फाइनली जितना मुझे जैसा करना था वैसा हो गया है। जो फैन हमारा साफ़ हो गया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर करूँगी अभी मैं डस्टिंग रूम की, और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो अभी मेरा ये काम ख़त्म होगा, डस्टिंग वाला और झाड़ू वाला। सुबह में यही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन, है ना। शाम का काम इतना नहीं होता है, लेकिन सुबह में तो बड़ी ही भागम भाग करनी पड़ती है, तब जा कर के ना काम ख़त्म हो पाता है। तो उधर से मैंने डस्टिंग कर दी थी जो हमारी विंडो है, और फिर बाद में ये चादर मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी, जो हमारी चादर है इसके ऊपर बिछा करके साइड में कर दूंगी इसको। और मेरी इधर वाला इधर की डस्टिंग हो जाएगी फिर ख़त्म। जो हमारी साइड वाली है ये डस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से सेट कर रही हूँ, इसको बिछा रही हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ें अच्छे से सेट नहीं हो जाती है ना, तब तक मेरा भी मन नहीं मानता है, बार बार उसको अच्छे से सेटिंग करना रहता है। तो अभी यहाँ पर उधर चादर बिछा दी, तकिया भी रख दिया, और जो ये खेस है जैसे रात के टाइम में ओढ़ लेते हैं वो भी मैंने रख दिया है। और अभी एक खेस अनुष्का ने ओढ़ रखा है, तो उसकी मैं बाद में तह कर दूंगी जब वो सो करके जग जाएगी। और वैसे भी ना अब बस स्कूल तो देखो खुल गए हैं, और आज तो बारिश की वजह से अनुष्का नहीं जा पाई थी। और कल तो शायद जब ये मेरा व्लॉग जाएगा, हाँ आज सोमवार है जब मैं ये बना रही हूँ, और कल मंगल में 1 जुलाई मंगल की होगी। तो मंगल को देखो मैं स्कूल नहीं भेजूँगी नए न्यू क्लास में, और फिर मैं शायद अनुष्का को उसके अगले दिन भेजूँ स्कूल। तो अगर आज चली जाती तो ज़्यादा सही रहता, वरना आज ये बारिश की वजह से नहीं जा पाई, तो कल मुझे नहीं भेजना है। तो देखते हैं, अब जाएगी ही 1-2 दिन में, फिर सारी चीज़ें ना रूटीन में आ जाएंगी जल्दी जल्दी, फिर सुबह वाला काम भी ख़त्म हो जाया करेगा। और अभी ये काम मैंने ख़त्म कर लिया है, और इसके साथ इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।